बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह किस तरह कब्ज़ हुई? जब मलकुल मौत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते की यह बात सुनकर परेशान हो गई और कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मेरा बेटा ईसा मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन मलकुल मौत ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने से, नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगम्बरों के पास कैसे पहुँचते थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की इबादत और हम्द व सना में मसरूफ़ रहते थे और फ़रिश्तों में निहायत मोहब्बत और अक़ीदत और एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फ़रिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोबत में हाज़िर रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का ज़ायक़ा चखाओ। जिस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाल ली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख को देखूँ। चुनांचे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई और फिर जन्नत में ले आए और बहुत देर तक जन्नत में मनाज़िर देखते रहे। आखिर में जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का ज़ायक़ा चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है और उनकी गुफ्तगू के दरमियान एक शख्स भी वहाँ मौजूद होता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बार बार इंतहाई गौर से उस आदमी की तरफ देखते हैं। वो आदमी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बार बार उसे गौर से देखने की वजह से इंतहाई खौफज़दा सा हो जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन थे जो मुझे बार बार गौर से देख रहे थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को आगाह किया कि इंसानों की रूह निकालने वाले फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। वो आदमी यह सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये मेरी रूह निकालने के लिए आ जाएगा। आप मुझे फ़ौरी तौर पर 7 समंदर पार दूर दराज के किसी मुल्क में भेज दें ताकि मेरी जान बच सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस आदमी की घबराहट देखकर हवा को हुक्म देते हैं कि इस आदमी को 7 समंदर पार किसी दूर दराज के मुल्क में पहुंचा दो। वो आदमी जैसे ही उस सरज़मीन पर कदम रखता है तो देखता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है। इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकाल कर अल्लाह के हुज़ूर पेश करूँ और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम इसी जगह का बताया था। मैं जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो तुम्हें वहाँ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे अल्लाह ताला ने इसकी रूह 7 समंदर पार निकालने का हुक्म दिया है और यह बंदा यहाँ खड़ा है। मुझे फ़ौरी तौर पर यहाँ पहुँचकर तुम्हारी रूह निकालनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर पहुँचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उनके पास मौत का फ़रिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगाम अजल कबूल फरमा लीजिए, यानी आपकी रूह कब्ज़ होने का वक्त आन पहुँचा है, लिहाजा आप जाने के लिए तैयार हो जाइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर मौत के फ़रिश्ते को ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया और उसकी आँख फोड़ दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फ़रिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज़ करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता और उसने मेरी आँख भी फोड़ दी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मौत के फ़रिश्ते की ये शिकायत सुनकर उसकी आँख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनका मेरा ये पैगाम पहुँचाओ कि क्या तुम तवील ज़िंदगी चाहते हो? अगर तवील ज़िंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना एक हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे उस एक हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक के एवज़ तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ते ने दोबारा हाज़िर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम सुनाया
تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ جائے؟ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ پھینکے ہوئے پتھر کی مانند ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سوکھے ٹیلے کے قریب ہے۔ ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے قریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہ آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہاب بن منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے اور پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ میرا جو کام ہے وہی کرنے آیا ہوں، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آنے دے، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کا قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہوگی، اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ والدہ محترمہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور عرض کیے، اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے، اور یہ وقت تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پیا۔ آپ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا اور انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے، ماں رات بھی ساری گزر چکی ہے، اب صبح ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وہی نازل ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی،
ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो, आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजर अजीम अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाए। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम गुसार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा। लबनान के जंगलों और पहाड़ों से आवाज़ आई, ए रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो पहाड़ों से नीचे उतरकर एक गांव में आए जहां बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत ईसा ने फरमाया, अस्सलाम अलैकुम या बनी इसराइल। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं, आपके यहाँ आने से हमारे घर जगमगा उठे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी माँ सफ़र के दौरान वफ़ात पा गई है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे साथ मेरी माँ के कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे, ए ईसा, इन पहाड़ों पर तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू हैं, हमारे अब्बा और अजदाद में से कोई भी पिछली 3 सदियों तक इन पहाड़ों पर नहीं गया, हमें इन पहाड़ों पर जाने से डर लगता है। तो इनकी बातें सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तरफ तशरीफ़ ले आए। यहाँ वापस आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 निहायत ही हसीन और जमील नौजवान खड़े हुए हैं। आपने उनको सलाम किया तो उन्होंने भी आपको जवाब दिया। आपने उनको कहा, मेरी माँ वफ़ात पा गई है, आप इसको दफनाने में मेरी मदद करें। तो उनमें से एक ने कहा कि हमें एक मीकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है, ये लोग कफन अल्लाह ताला ने भेजा है और इसको गुस्ल देने के लिए हूरें भी जन्नत से तशरीफ़ ला रही हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा, फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की समझ बूझ न थी। या अल्लाह मेरे मौला, मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी दफन शुदा माँ से बातें कर सकूँ। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैंने उसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलाम अलैकुम माँ। कब्र से आवाज़ आई, ए मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज़ की, माँ, तो आपको खुदा की तरफ से लौट जाना कैसा लग रहा है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, मैं जहाँ आई हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मी जान, आपने रब को कैसा पाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ और राज़ी हूँ, मैंने अपने रब को नाराज़ नहीं पाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मालकुल मौत की हैबत अभी तक मेरी नज़रों के सामने है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से बातें करने के बाद खुश हो गए और अल्लाह ताला का सरबत सजूद होकर शुक्र अदा करने लगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मौत की सख्ती से बचाए, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए और मौत की सख्ती को आसान फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।